हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। आज हम इस वीडियो में ईसीजी के बारे में जानेंगे कि ईसीजी क्या है। ईसीजी की मशीन है, उसमें जो लीड्स या वायर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ईसीजी की जो लीड्स होती हैं, जो वायर्स होते हैं, वो हाथों पे, पैरों पे और चेस्ट पे लगाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 12 होते हैं या 10 होते हैं। वो सारी चीज़ कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें कि हम जो ईसीजी की लीड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लगती हैं, किस जगह पर लगती हैं, ठीक है, उसका क्या काम होता है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। स्टार्ट करने से पहले मैंने ईसीजी का पार्ट 1, ठीक है, पहले ईसीजी के बारे में वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने ईसीजी को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। उसमें हमने पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव सब के बारे में डिटेल से बताया है कि हम उन वेव्स को देखकर कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, कैसे किस बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैंने उसमें बताया है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसको हम ईकेजी भी बोलते हैं। शॉर्ट में ईसीजी बोल लीजिए या फिर ईकेजी बोल लीजिए। ईसीजी की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, जनरली भी पूछ लेते हैं कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब ईसीजी है क्या? देखो, एक ईसीजी क्या है भाई? ये मशीन है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट है उसके हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी हमारे हार्ट के अंदर होती है वो रिकॉर्ड होती है किस पर? एक पेपर पर। उसको हम क्या बोल देते हैं? ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? अब ये सब चीज़ होती कैसे है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ईसीजी या ईकेजी, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वर्क करता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करने का काम करता है। हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? धड़कने का काम करता है, बीट करने का काम करता है। अभी हम हार्ट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वो काम करता है, सारी चीज़ें कैसे कंडक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें कहाँ से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, पूरे हार्ट में कैसे फैलती है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि ईसीजी क्या है। ईसीजी एक टेस्ट है, ठीक है, जो हार्ट के लिए कराया जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसको जानने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। कैसे जानेंगे? कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। किस पर? एक पेपर पर। इस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको कि हम ईसीजी कहते हैं। क्लियर? समझ में आई? अब ईसीजी हम, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में ये मशीन है, कुछ लीड्स पेशेंट्स के चेस्ट पे और हाथ पैरों पे लगाई जाती हैं, उससे ये रिपोर्ट हमारी निकल के आती है। अब ऐसा क्या है इन लीड्सों में, जो कि ये लीड्स लगाने के बाद हमारी ये रिपोर्ट निकल कर आती है, ठीक है। कैसे आती है वो देखिए। जो हमारा ह्यूमन शरीर है, मानव जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके जो टिश्यू हैं, फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं, जिसके कारण से हार्ट में जो बनने वाली इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आती हैं? स्किन सरफेस पर आती हैं और रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारा पेशेंट का क्या है? यहाँ पे हार्ट है। हार्ट में क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट में, ठीक है, उसके थ्रू कहाँ पर आया? स्किन पे क्या है? वेव्स आए, ठीक है। हमने क्या लगाया? लीड्स लगाई, तो लीड्स क्या करेंगी? स्किन पे अटैच है, स्किन में से ही क्या होगा? वो कंडक्ट हो रही हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है वो स्किन तक क्या हो रही है? कंडक्ट हो रही है, और स्किन से इन लीड्स के द्वारा इस ग्राफ पर आ रही है, ठीक है। समझ में आया? इसके लिए रोगी के हैंड्स पे, जो पेशेंट है, जो ईसीजी का टेस्ट कराने आते हैं, उनके हाथों पे आपने देखा होगा यहाँ लगाते हैं, ठीक है, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे और चेस्ट पर
इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम वायर बोल लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, लीड्स बोल लेते हैं, और मेडिकल वर्ड्स में हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, जो हमारे हाथ और पैरों पे लगाए जाते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से ये 4 होते हैं, ये कहाँ लगाए जाते हैं, हाथों पे लगाए जाते हैं, और ये जो लीड्स हैं हमारी ये कहाँ लगाई जाती हैं, चेस्ट पे लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, राइट फुट पे और लेफ्ट फुट पे, ये 4 तो हमारे हाथों पे और पैरों पे लगती हैं, और 6 लीड्स हमारी कहाँ लगती हैं, चेस्ट पे, मतलब छाती पे लगती हैं पेशेंट्स के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ईसीजी मशीन है इस तरीके से रिपोर्ट निकाल के देती है। समझ में आए? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो ग्राफ पर बनता है उसको ही हम ईसीजी कहते हैं। जो रिपोर्ट निकल कर आती है इस ग्राफ पर उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। अब इतना सारा जो मैंने आपको बताया है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं तो क्या है कि ईसीजी हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है, क्या करता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। मतलब कि हमारे हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको ग्राफ पेपर पर बनाकर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। क्लियर? इस टॉपिक से आपको ईसीजी तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ। ये ईसीजी जो हम रिपोर्ट देखते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हार्ट रेट देखते हैं, ठीक है, हार्ट रिदम कि हार्ट का जो रिदम है वो सही है या नहीं है, हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, मतलब हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है वो सही से फैल रही है या नहीं, सही से काम हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम ईसीजी में देखते हैं। अब ईसीजी कराई क्यों जाती है, ठीक है। देखिए किसी भी पेशेंट के चेस्ट में पेन होता है या उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है ना, हार्ट अटैक की कंडीशन हो रही है या हार्ट फेलियर की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में ईसीजी पेशेंट्स कराते हैं जानने के लिए कि क्या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। अब पहले हार्ट की थोड़ी सी हम एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कंडक्शन सिस्टम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट में फ्लो होती हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देखिए ये है हमारा हार्ट, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। सिंपल इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा दूं, ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल बनाया। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ऊपर के 2 जो होते हैं हमारे एट्रियम होते हैं, ये वाले देखो, ये क्या है हमारे एट्रियम ऊपर के, और जो नीचे के 2 हैं वो हमारे क्या हैं, वेंट्रिकल है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है एसए नोड। क्या है? एसए नोड, ठीक है, जिसको कि हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। यहीं से हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मैसेज है, वो यहीं से जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद ये दोनों किस में फैल जाता है, एट्रिया में फैल जाता है। क्लियर? दोनों एट्रिया में फैलने के बाद क्या होता है, इन दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा एसए नोड, यहाँ से क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ। ये क्या कह रहा है कि ये जो दोनों एट्रिया हैं, ये हमारे जो एट्रियम है, ये वाला और ये वाले, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी क्या बनती है, पी वेव बनती है। क्लियर? यही चीज़ मैंने उस वाली वीडियो में बताई है जिसको कि डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आगे की वीडियो समझ में आ सके। तो ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए, ठीक है, पहुँचे, तो ये क्या करते हैं, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कौन सी वेव बनती है, हमारी पी वेव बनती है। उसके बाद ऐसे नोड से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहाँ जाता है, एवी नोड पे, ठीक है, कहाँ जाता है, एवी नोड पे। अब एवी नोड क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर?
दोनों वेंट्रिकल्स को, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे? AB नोड से किस में जाएंगे? बंडल ऑफ हिज में, ठीक है, फिर राइट बंडल ब्रांच में, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच में, फिर पुरकिंजे फाइबर्स में होते हुए दोनों वेंट्रिकल्स का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस टाइम पर कौन सी वेव बनेगी हमारी? QRS, ठीक है, ये क्या है? एक सेगमेंट है, QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारी कौन सी वेव बनती है? QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, QRS ये बनती है हमारी जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, रिलैक्स भी तो होगा। जब हमारे ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं तो उस टाइम हमारी कौन सी वेव बनती है? T वेव बनती है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस कि हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरीके से होती है। ऐसे नोड से शुरू होती है, ठीक है, और वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, फिर P वेव बनती है, फिर AB नोड पे जाती है। AB नोड क्या कराता है? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो QRS वेव बनती है। फिर रिलैक्स होती है वेंट्रिकल्स तो क्या कौन सी वेव बनती है? T वेव बनती है। क्लियर? समझ में आया? और अच्छे से अगर आपको समझना है तो मेरी ECG का जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखिएगा। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। 12 ECG लीड्स का मतलब है कि 12 इलेक्ट्रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रोड्स हमारे कितने हैं? 10, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? 12 लीड्स। 12 लीड्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरा 12 की 12 ही बताऊंगी, लेकिन उसमें हम लगाते कितने हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ठीक है। 12 क्यों बोलते हैं? 12 हम इसलिए बोलते हैं कि अलग अलग एंगल से जो हार्ट है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा हार्ट है इसको अलग 12 एंगल से, ठीक है, क्या किया जाता है? व्यू होता है। इन्हीं व्यूज को लीड्स कहते हैं। देखो ये हमारा हार्ट है, ये क्या कर रहे हैं? ये चारों तरफ से मतलब 12 एंगल्स से हार्ट को देख रहे हैं। क्यों? कि हार्ट की वॉल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट के हर एक पार्ट को देखा जा रहा है, जिससे कि उसमें हार्ट में किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, लोकेशन में प्रॉब्लम है, वॉल में प्रॉब्लम है, ठीक है, किस चीज़ में दिक्कत है, वो हम आइडेंटिफाई कर सके, पता कर सके। इसलिए हम 12 लीड्स लगाते हैं, मतलब 12 व्यूज़, 12 डिफरेंट व्यूज से हम हार्ट को देखते हैं। लेकिन ECG की रिपोर्ट जो मशीन है उसमें हम इलेक्ट्रोड्स कितने लगाते हैं? 10 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ठीक है, 4 हमारे हाथ पैरों में और 6 हमारे चेस्ट पर। क्लियर हुआ? देखिए 10 जो हैं, देखो 4 हमारे ये दोनों हाथों पे लगते हैं और ये दोनों पैरों पे लगते हैं। क्लियर? 4 तो ये हो गए और 6 हो गए हमारी ये चेस्ट पे, ये जो चेस्ट पे लग रहे हैं। क्लियर? इनको भी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो समझ में आया? 12 लीड्स क्या हैं? 12 व्यू होते हैं, लीड्स नहीं होती हैं। 12 व्यू से हम हार्ट को देखते हैं और हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। लीड का क्या मतलब है? ठीक है, लीड का हार्ट क्या है? वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई, हार्ट को देखने का एक विशेष एंगल, जो इसको हम लीड बोल रहे हैं। हार्ट को हम हर एक एंगल से देख रहे हैं, 12 एंगल से हम हार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार किसी वस्तु को अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर उसका पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार हार्ट को भी अलग अलग एंगल से देखा जाता है। हार्ट को हम हर एक एंगल से देख रहे हैं, हर एक व्यू से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? जिससे कि हमें हार्ट के बारे में एक एक चीज़ पता चल सके। ठीक है, कि समस्या हार्ट के किस एरिया में है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है हार्ट के, इसलिए हम उसको हर तरफ से हर एक एंगल से देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, इस्चीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इस्चीमिया क्या है? कि हार्ट की जो दीवारें हैं उन्हीं को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है उसको देखते हैं। कौन सी वॉल हाइपरट्रॉफी हो रही है, मतलब कौन सा
हार्ट का पार्ट बड़ा हो रहा है उसको देखते हैं, ठीक है, किस वॉल में मौजूद है, मतलब हार्ट के हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में देखा जाता है कि किस में प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर। अब जो 12 लीड्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। 12 लीड्स के प्रकार देखिए, 2 तरीके की लीड्स होती हैं, एक होती है लिम्ब लीड्स, एक होती है चेस्ट लीड्स। लिम्ब लीड का मतलब है, देखो लिम्ब मतलब हमारे हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर वाली जो लीड्स हैं उनको हम लिम्ब लीड्स बोल रहे हैं। सेकंड है हमारी चेस्ट लीड्स, जो हमारे चेस्ट पे लगाई जाती हैं। क्लियर। अब जो ये लिम्ब लीड्स हैं ये भी कितनी होती हैं, 6 लीड्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या डिफरेंस है, जो 6 लीड्स हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी बाइपोलर, ठीक है, और एक होती है हमारी यूनिपोलर। अब बाइपोलर और यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर का मतलब है कि इसमें 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, वही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइपोलर लिम्ब लीड्स। बाइपोलर का मतलब है कि पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। लिम्ब लीड्स का मतलब है कि हाथ पैरों में लगाए हुए। बाइपोलर इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखिए इनमें 2 लिम्ब्स के बीच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। 2 लिम्ब्स कैसे, कि अगर एक हमारी राइट आर्म पर है तो एक हमारा क्या है, लेफ्ट आर्म पर है, ठीक है। एक हमारा टर्मिनल नेगेटिव है, एक हमारा पॉजिटिव है। क्लियर। इस तरीके से दोनों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें हमारी 3 लीड्स होती हैं, ठीक है, किसमें, बाइपोलर और लिम्ब लीड। बाइपोलर का मतलब 2 हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और लिम्ब में लगाई जा रही है मतलब कि हाथ पैरों में लगाई जाती हैं। कितनी लीड्स हैं, 3 लीड हैं, ठीक है। लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे है। देखो जो लीड 1 है हमारी, ठीक है, वो क्या है, राइट आर्म में क्या है, नेगेटिव। देखो राइट आर्म में क्या है, नेगेटिव, और लेफ्ट आर्म में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये लीड 1 हो गई हमारी, कैसी, लीड 1। क्लियर। सेकंड क्या है हमारी, राइट आर्म में ही क्या है, ये नेगेटिव है, और लेफ्ट लेग में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, लीड सेकंड हमारी। ऐसे ही लीड थर्ड क्या है हमारी, लेफ्ट आर्म में नेगेटिव और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव। समझ में आया, वही सेम चीज दे रखी है, लेफ्ट आर्म में नेगेटिव और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव, ठीक है। ये लीड्स क्या करती हैं, हार्ट का फ्रंटल प्लेन, ठीक है, उसको दर्शाती हैं या उसको दिखाती हैं। लीड्स के बारे में पढ़ लिया। ये कौन सी है हमारी, बाइपोलर, जिसमें कि हमने पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब आ जाती है हमारी यूनिपोलर वाली, ठीक है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ी थी, बाइपोलर, वो भी 3 थी, और यूनिपोलर भी हमारी क्या है, 3 है। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड लीड, या हम इसको बोल सकते हैं वेक्टर लीड। क्या बोलते हैं, वेक्टर लीड, या हम उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड लीड, ठीक है। ये क्या है, यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब कि एक ही टर्मिनल होगा, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बाकी जो 2 रह जाती हैं हमारी वो क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। देखो इसमें केवल एक लिम्ब एक्टिव होता है, एक लिम्ब मतलब या तो हाथ वाला या पैर वाला, ठीक है, एक लिम्ब एक्टिव होता है, बाकी के 2 क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे, देखिए AVR, AVR का मतलब है A फॉर ऑगमेंटेड, V फॉर वेक्टर, ठीक है। R फॉर मतलब राइट आर्म, सेम चीज, A फॉर ऑगमेंटेड, V फॉर वेक्टर, L फॉर लेफ्ट आर्म, और A फॉर ऑगमेंटेड, V फॉर वेक्टर, और F फॉर मतलब लेफ्ट फुट, ठीक है। इसमें भी आपने देखा कि हमारा लेफ्ट लेग ही काम में आ रहा है, और जो पीछे वाला था हमारा, ठीक है, देखो पीछे वाला, ये फर्स्ट लीड हो गई हमारी, लीड फर्स्ट, ये लीड सेकंड, और ये लीड थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा था, लेफ्ट लेग काम में, यहाँ पे भी लेफ्ट लेग है, यहाँ पर भी लेफ्ट लेग है, और यहाँ पर भी लेफ्ट लेग है, ठीक है। राइट लेग हमारा कहीं पे भी काम में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, राइट लेग क्या है, ग्राउंडिंग या अर्थनिंग का काम करता है, ठीक है, इसलिए राइट लेग का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी हमने राइट आर्म क्या है, देखो AVR राइट आर्म,
ये क्या कर रहा है, जो हमारी राइट आर्म है वो क्या है, पॉजिटिव, बाकी के दो टर्मिनल क्या हो गए हमारे, नेगेटिव। ठीक है, दोनों लिम्ब हमारी कैसी हो गई, नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा एवीएल। एवीएल क्या है, लेफ्ट आर्म। ठीक है, लेफ्ट आर्म हमारी पॉजिटिव है और बाकी के दो क्या हैं, नेगेटिव। क्लियर। फिर है हमारा एवीएफ। एवीएफ क्या है, लेफ्ट फुट। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है और बाकी के दो क्या हैं हमारे, नेगेटिव हैं। क्लियर। अब इसमें हमारे दोनों लिम्ब लीड्स हमने देख ली। ठीक है, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड, ये वाली देख ली। एवीएफ, एवीएल और एवीआर, ये क्या है हमारी, 6 हैं। ठीक है, 6 कौन सी हैं, लिम्ब लीड्स। समझ में आई। अब 6 हैं हमारी चेस्ट लीड्स, वो टोटल कितनी हो गई, 12 लीड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चेस्ट लीड्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉर्डियल लीड्स। इसको हम वी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कितनी होती हैं, 6 होती हैं नंबर्स में। ठीक है, ये चेस्ट लीड्स चेस्ट पर लगाई जाती हैं और ये हार्ट के हॉरिजॉन्टल प्लेन को दर्शाती हैं। ठीक है, हार्ट के किस पार्ट को दिखाती हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को दिखाती हैं। अब इनकी जो पोजीशनिंग है वो मेन है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर लगाई जाती हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है हमारा V1। V फॉर वी हम दर्शाते हैं। ठीक है, V से ही ये डिनोट होती हैं। V1, इसमें देखो V1 कहाँ पर है, ये है हमारा V1। V1 है कहाँ पर, देखो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये क्या है हमारी, रिब्स है। ठीक है, रिब्स के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरकोस्टल स्पेस। क्या कहलाएगा, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फोर्थ कैसे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये रिब्स के बीच के जो जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। अब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में क्या है, V1। ठीक है, जो हमारी पहली लीड है चेस्ट की वो है। राइट स्टर्नल बॉर्डर, ये क्या है हमारी, स्टर्नम है। ठीक है, जिसको कि हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसके बिल्कुल बॉर्डर पर है V1 पोजीशन। आपने हमेशा देखी होगी, आपने ECG मशीन यूज़ की होगी हॉस्पिटल्स में, तो इसी पोजीशन पर हम पहली जो चेस्ट की लीड है वो लगाते हैं। ठीक है, सेकंड है V2। ये कहाँ पर है, लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और बाकी की सारी हमारी किस साइड में है, राइट साइड में। ठीक है, ये डिफरेंस देख लेना। V2 भी हमारी सेम पोजीशन पे लगेगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर ही लगेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में लगेगी, ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये स्टर्नम है ना, ब्रेस्ट बोन है, उसके साइड में लगेगी। क्लियर, लेफ्ट साइड में। और जो V1 है वो हमारी राइट साइड में लग रही है। अब V3 एक सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं, पहले V4 देखो। V4 कहाँ पर है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ये कहाँ है, देखो V4, ये वाली, ये कौन से पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल। ये हो गई 1 2 3 और 4 और ये फिफ्थ। ये कौन सी है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, मतलब कि जो रिब्स के बीच में स्पेस है उसकी 5वीं में। ठीक है, कहाँ पर है ये, V4 पर। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, मिड क्लेविकल। ये जो लाइनिंग से आपको दिख रही है ना, ये क्या है हमारी, क्लेविकल बोन है। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ रही है V4। ठीक, अब V3 कहाँ पर है, V2 और V4 के बीच में क्या है, V3 हमारी। देखिए V3 कहाँ है, V2 और V4 के बीच में प्लेस की जाती है। तो हमारी V4 तक क्लियर है। अब V5 आ जाते हैं, ये सारी ही हमारी कहाँ पर है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है। ये भी किस पर है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर है। देखो आप, सेम ही उसमें है। ये क्या है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, लेकिन कहाँ पर है, चेंजिंग है। ठीक है, V5 हमारी कहाँ पर है, देखो V4 कहाँ थी, मिड क्लेविकल लाइन पर। ये क्लेविकल बोन है, इसके बीचों बीच में हमारी V4 आ रही थी। और V5 है हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये क्या है, हमारी एक्सिलरी लाइन है। ठीक है, और उसके एंटीरियर पार्ट पर, मतलब पहले पार्ट पे क्या है, V5 है। और ये V6 हमारी क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन पर। क्लियर, ये है कहाँ पर,
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही है तीनों, लेकिन इनकी जो लाइन है वो अलग अलग है। फोर्थ कहाँ पर है? मिड क्लेविकल लाइन पर है, और जो फिफ्थ वाली है वो हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर है, और सिक्स हमारी मिड एक्सिलरी लाइन पर है। ठीक है, समझ में आया? देखो ये हमारी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरीके से जो दो रिब्स के बीच की स्पेस होती है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इनका प्लेसमेंट आपको क्लियर समझ में आया होगा। V1 कहाँ पर है, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये हमारी 6 कौन सी है? चेस्ट लीड्स हैं, और 6 ही हमारी लिम्स लीड्स थी। ठीक है, जिनको मैंने आपको 3-3 करके बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। हमने चेस्ट लीड्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, इसको भूलना मत। ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी बहुत काम आती हैं। जो हम ECG मशीन है उसको यूज़ करते हैं तो हमें करेक्ट पोजीशन याद होनी चाहिए, तभी हम उन लीड्स को सही से लगा पाएंगे। ठीक है, अब ECG का महत्व क्या है? जो 12 लीड्स हम लगाते हैं उनका क्या मतलब है, उनसे हमें क्या हेल्प मिलती है? ठीक है, हार्ट अटैक की पहचान होती है। जो हम लीड्स लगाते हैं, ECG करवाते हैं, उनसे क्या हेल्प मिलती है? हार्ट अटैक की पहचान होती है। ठीक है, समस्या की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है, मतलब किस पार्ट में प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, उससे हमें पता चलता है। कंडक्शन डिफेक्ट की जानकारी मिलती है कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है, जो हार्ट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं, उनमें कहाँ पर बीच में प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें पता चलता है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी का आकलन किया जाता है कि हार्ट के जो चैम्बर हैं, राइट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। इनमें कब कौन सा चैम्बर बड़ा हो गया है, किस में प्रॉब्लम है, किसकी वॉल में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ हमें किससे पता चलती है? लीड्स से पता चलती है। ठीक है, और इसीलिए हम ECG करवाते हैं। पेशेंट्स, जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को ECG करवाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारी ECG में पता चल सके और टाइम रहकर उसका ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट आपको और क्लियर से बता सकूं। और आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है, जिससे कि मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूं। लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।